लोग कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह ने इतिहास दोहरा दिया। इतिहास दोहरा दिया मतलब कि उनके पिता जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने जो किया था उसको दोहरा दिया और बता दिया कि इस्तीफा दे देंगे, मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, लेकिन हम जो बोलेंगे उस पर खड़े रहेंगे। और अब इसकी कहानी चल पड़ी है कि कैसे जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तब जगदानंद सिंह ने तुरंत अपना इस्तीफा और त्याग पत्र लिखकर लालू प्रसाद यादव को भेज दिया और महीनों तक लालू प्रसाद यादव नाराज होकर वो इस्तीफा अपने तकिए के नीचे रखे हुए थे। लालू प्रसाद यादव कहते भी थे, जब कोई इस्तीफे के बारे में पूछता था तब वो कहते थे कि तकिया का नीचे हमने रख दिया है। और अब उसी बात की जमकर चर्चा चल रही है कि सुधाकर सिंह ने वही इतिहास दोहरा दिया जो उनके पिता जगदानंद सिंह ने आज से दशकों पहले किया था। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड की तथा कार पुलिंग की सुविधा बहुत ही कम पैसों में देता है। आप बिहार में कहीं भी एक तरफ का किराया देकर रोडवेज की टैक्सी सर्विस और कार पुलिंग की सुविधा का आनंद उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको अगर कहीं जाना है तो सिर्फ एक तरफ का किराया देना पड़ेगा, जिससे कि आप आधे पैसे में कहीं भी जा सकते हैं या आ सकते हैं। तो बाकी अपने मोबाइल का प्ले स्टोर खोलिए, वहां पर रोडवेज ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद उठाइए। अब वापस आते हैं हम अपनी कहानी पर। कहानी यही है कि जगदानंद सिंह जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उनकी कैबिनेट में मंत्री थे। साल था 1992, मतलब कि कई दशक पहले की कहानी है। और जगदानंद सिंह उस समय जल संसाधन मंत्री थे। और बिहार में कहावत तो बहुत पहले से प्रसिद्ध ही है कि अगर यहां पर बाढ़ ना आए तो राजनीति में सुखाड़ आ जाता है। तो जगदानंद सिंह जल संसाधन मंत्री थे, उनके जिम्मे था कि राज्य का बाढ़ वगैरह देखना है। जगदानंद सिंह ने ऐलान कर दिया कि अगर एक भी बांध टूट गया, अगर एक भी तटबंध टूट गया, तब हम तुरंत अपना इस्तीफा सौंप देंगे। जगदानंद सिंह ने जब यह ऐलान किया, उसके अगले दिन ही कहीं से खबर आ गई कि बिहार में बांध टूट गया है और वहां पर बाढ़ आ गई है। अब वहां पर जो सदन में था विधानसभा के अंदर, वहां पर जमकर हंगामा हुआ। जगदानंद सिंह ने लगे हाथ अपना त्याग पत्र लिखा और तुरंत लालू प्रसाद यादव को भेज दिया। लालू प्रसाद यादव कहा जाता है कि इस बात से नाराज हो गए क्योंकि जगदा बाबू ने एक बार जरूरी नहीं समझा कि लालू यादव से इसके संबंध में बातचीत की जाए, इसके बारे में कुछ राय मशवरा किया जाए। लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, लेकिन जगदानंद सिंह से उन्होंने कुछ बातचीत तक नहीं की। महीनों तक यह सब कुछ चलता रहा। लालू प्रसाद यादव गुस्सा होकर जगदा बाबू से बातचीत नहीं करते थे, जगदा बाबू लालू प्रसाद यादव से बातचीत नहीं कर रहे थे और इस प्रकार से महीनों बीत गया। तब तक इस्तीफा लालू प्रसाद यादव ने अपने पास रखा था। कहा जाता है कि उसमें मीडिया वालों ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि जगदानंद सिंह का इस्तीफा कहाँ है। तब लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि तकिया के नीचे धैले बानी, मतलब कि जहां सोते हैं वहां पर बेड पर तकिया के नीचे हमने इस्तीफा रखा हुआ है। और इसकी कहानी एक और है कि जिस नीतीश कुमार के कारण इस वक्त कही जा रही है कि जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह की मंत्री पद चली गई, उनसे लड़ाई के कारण उनको अपना मंत्री पद त्यागना पड़ा, उसी नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और जगदानंद सिंह के बीच फिर से दोस्ती कराई थी। मतलब कि नीतीश कुमार उस समय लालू प्रसाद यादव के दोस्त थे, लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, तो लिहाजा दोनों दोस्त थे और जगदा बाबू के भी नीतीश कुमार दोस्त थे। तो नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और जगदानंद सिंह के बीच बातचीत कराई, मामला सलटवाया और आज 1992 में जो झगड़ा हुआ, वो झगड़ा जब सुलह हो गया तब उसका ही देन है कि आज जगदानंद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आज उनके बेटे सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। कारण कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बने और अब कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह के साथ जो हुआ अब उनके बेटे के साथ हुआ और एक प्रकार से तुलना की जा रही है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जगदानंद सिंह वक्त का इंतजार नहीं करते थे तो सुधाकर सिंह भी वक्त का इंतजार नहीं करते और उनको जो बोलना होता है, जो करना होता है, तुरंत ऑन द स्पॉट वहीं पर कर देते हैं। कुल मिलाकर हमने आपको 1992 की कहानी सुनाई कि अब सुधाकर सिंह के पिता
जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने थोड़ा सा भी वक्त का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपने कहे जो उन्होंने ऐलान किया था उस पर खरा उतरने के लिए किसी की नहीं सुनी। तो इस बार सुधाकर सिंह है जो लगातार बोलते रहे और नीतीश कुमार लगातार नाराज होते गए और आखिरकार उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। और अब जगदा बाबू कहते हैं कि जगदा जो सुधाकर सिंह है उनके बेटे, उन्होंने बलिदान दिया है क्योंकि किसानों की लड़ाई लड़नी है। बाकी कहानी आपको कैसे लगी उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे और कुछ जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे की पीछे घनश्याम खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।